नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और यूपीपीसीएस एग्जाम के बाद जो आंसर की आ चुकी है ऑफिशियल, उससे चेक करने के बाद भी मन में कहीं ना कहीं डर बैठ रहा होगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, जब 6 7 8 प्रश्नों में कहीं आपत्ति जताई जाए कि हाँ आयोग ने भी आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में भी सही प्रश्न आंसर नहीं दिया है, इवन कहा जाए तो ट्रांसलेट में दिक्कत है, इवन साथ साथ में उसके ऑप्शन में दिक्कत है, फिर एक कन्फ्यूजन बन जाता है। लेकिन फिर भी अब क्या करें, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपके हाथ में क्या है, आयोग के हाथ में क्या है, आयोग क्या करेगा। आपको भी पता है कि कट ऑफ जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस की जो 2023 का फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद कट ऑफ जारी की जाएगी, उसमें एक आध साल लगा देगा, तो उसके ऊपर डिपेंड है, कट ऑफ अभी जारी नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी अब क्या करें, तो आपको पता है कि इस बार जीएस फर्स्ट पेपर में लगभग 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जहां पर आपत्ति जताई जा रही है। अब इन प्रश्नों को निकाल के तुम्हारे प्रश्न के कितने सही क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना आपके नंबर बन रहे हैं, ये बड़ा डाउट बन जाता है। एंड जीएस टू सी सेट भी इस बार का पेपर क्या रहा, बहुत सारे बच्चों क्वालिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि पेपर इस बार लेंथी था। इट मीन्स मतलब कह सकते हैं कैलकुलेटिव था। एंड जीएस फर्स्ट की तरफ भी जाएंगे तो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इजी के साथ साथ मॉडरेट यानी टफ की तरफ थे। तो लास्ट के 3 4 सालों के आकलन अगर हम करें तो पेपर अच्छा बनाया गया था, लेकिन बट फैक्ट पे कन्वर्ट कर दिया, करंट पे कन्वर्ट कर दिया, करंट में भी फैक्ट पे कन्वर्ट करा, राइट। आइए बात कर लेते हैं कि अब तुम्हें करना क्या है। जिन बच्चों के जनरल में यहाँ 88 के अराउंड प्लस आ रहे हैं, नंबर नहीं ओनली क्वेश्चन, नंबर 115 से 20 के बीच में आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी ऑलमोस्ट लगभग कहा जाए लास्ट के 3 4 सालों से आप देख पा रहे होंगे लगभग सेम एस रहती है। तो जिनके भी लगभग 87 88 के अराउंड अगर बन पा रहे हैं तीनों में, बिना देरी किए अपने आप को मेंस की तरफ कन्वर्ट कर लीजिएगा। मेंस सितंबर में है, तो अब बहुत चंद जो कह सकते हैं दिन ही आपके लिए बचे हैं जहां पे आपको रिवीजन करना है। ऊपर से जीएस के 5 6 पेपर में नया पैटर्न है, वो कैसा पैटर्न होगा, जीएस 1 की तैयारी कैसे करें, जीएस 2 की कैसे करें, जीएस 3 जीएस 4 जीएस 5 जीएस 6 की तैयारी कैसे करें। ओबीसी के बाद फीमेल में जाएंगे तो जहां जिसकी 80 82 के अराउंड अगर फीमेल में बन रहे हैं, इट मीन्स मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 109 से लेकर आसपास यहाँ ऊपर नीचे 2 2 नंबर हो सकता है, बट इतना बन रहा है तो आप बिना देरी किए अपने आप को मेंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट एसटी एससी का अगर देखा जाए तो यहाँ 80 प्लस और 75 के अराउंड अगर बन रहे हैं आपके, तो आप बिना देरी किए आप अपने आप को मेंस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेंस बहुत चंद लम्हे बचे हैं जो आपको एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी करना है। उसमें बहुत सारे डायमेंशन रेडी करने हैं। आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी हैं, मेंस के लिए भी पढ़ी नहीं, जैसे सोसाइटी का पार्ट है या डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है, आईआर का पार्ट है, कुछ ऐसे पार्ट आपने नहीं पढ़े होंगे, वो भी आपको रेडी करने हैं। तो अगर जिसके भी यहाँ पे अगर मैं कहूँ एक ओरली 85 यानी जनरल में 85 के अराउंड अगर जिसके किसी बन रहे हैं, ओबीसी के में बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं, तो अपने आप को डायरेक्टली मेंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, राइट। ओबीएस के बाद यहाँ फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में अगर हम देखा जाए तो 80 प्लस जिसके भी फीमेल के बन रहे हैं, अपने आप को मेंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और वो वक्त नहीं है कि आप इसी में आंसर की में उलझे रहें, तो ध्यान रखिएगा अब आपको मेंस को कैसे करना है, क्या करना है। इन सब के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छे से मेंस करना, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जिन लोगों के इतने नंबर से ऊपर आ रहे हैं उनको मैं ग्रुप में जोड़ के डायरेक्टली मेंटरशिप के रूप में या मार्गदर्शन के रूप में आपकी हेल्प करूंगा, लाइक एसए के रूप में, लाइक हिंदी के रूप में, लाइक सोसाइटी है, या बाकी जितनी भी डायमेंशन है वहाँ पे आपको मैं बेसिकल तरीके से एक डायरेक्शन देने का काम करूंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।